उन्निस्तारक मत प्राण मत्सर्वस्नुमस्तु। भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भातृभिर्लोकपालाभिर्मुदे परया श्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की वस्तु परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां ददीहया अत्यगाक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुरस्तर का सनातन काल अनजाने ही दर्द होता है। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्य तां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर यह तब जान देते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए। विलम्ब न कीजिए, जरा देखें तो भाई ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। प्रतिक्रिया न याते है उतश्चेत करे चित प्रभु सहेत भगवान काल सर्वेदं समागतः। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति स्वयं स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण वस्तुतम भगवान हम सबके पास आ पहुँचे हैं। येन दैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि धनदत्यो युज्येत विमुतान्यधनानिभिः। जो भी सर्वोपरि काल समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर का तो कुछ कहना ही नहीं। प्रिय भातृ सुहृदपुत्र हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेह उपासते। आपके पिता, भाई, दो दग्धा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आधा बोता है और आप घर में पड़े हुए हैं। अंधपुरैव बधिरो मंदप्रज्ञा च साम्प्रतं विशीर्णदन्तौ मंदाग्नि सरागः कफमुत्थन्। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं और आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। ओ महीयसी जन्तोर्जीविता यथा वान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी बड़ी इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन खा रहे हैं।
अग्निर्निर्सृष्टो दत्तश्च वरोदारा च दूषिता हरितं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसविकीर्षत्। आपने अग्नि लगाकर और बेइज्जती कर जिन लोगों को मारना चाहो निजी दान पर आपको जीवित रहने राज्य हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य धन छीन लिया है। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परायत्यनिक्षतो जीर्णो नरयावावति इव। मरने के लिए आपके निष्ठा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय क्षीण होगा, पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाए। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जय्यात् धीरमुदारितः। अधीर कल आता है जो किसी अज्ञान से स्थान को चला जाता है, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। शस्त्रकात् परतोद्वेह जात निर्वेद आत्मवान् कृत्वा हरिं गेहान् प्रोज्झेत नरोत्तम। अपने आप से या दूसरों को समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है उस भौतिक जगत के सत्ता दुखों को समझ लेता है, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर कर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य। अधोदिचिं संयातो धैर्यज्ञातगतिर्भवान् इदोर्वाक्यप्रायतः काल वंशां गुणविकर्षण। अतः कृपया अपने कर्म में बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुण भ्रांत होगा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीनः चित्तास्तेषु देहपादान्नडिम्नो निश्चक्रकाम भातृसंदर्शिताद्या। इस प्रकार अजमेर के महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से परिवारिक के सारे दृढ़ पांच तोड़ दिए। तत्पश्चात उत्पाद घर छोड़कर अपने वायु द्वारा दिखाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। पतिं प्रयान्तां सुबलस्य पुत्रीं पतिव्रताजानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्ष मनसिनामिव संप्रहार। कंधार के सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को ऐसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अग्निपति के विजय विजय चल पड़ी। अजातशत्रुकृतमैत्रो होताग्निर्विप्रानता
तिर्गो भौमरुक्मये गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न यावस्थित पतरौ बलिं च। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तब रावण को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमिदा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तब पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनकी ताऊ मिली न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तत्र संजयमासेनं पप्रच्छोदग्निमानसः वाल्मणिगणस्तातो वृद्धो हि न च नेत्रया। चिंता से पूर्व महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहाँ बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध सान्य ताऊ कहाँ है? अम्बा जहदपुत्रार्था पितृभ्यः गतः सुहृत् अभिमन्युकृत प्रज्ञे हतबन्धो भार्यया आदन्दमानमलं गंगायां दुःखितोपतत्। मेरे शुभचिंतक चारा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोककुल माता गांधारी कहाँ है? मैं ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों और पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी से गंगा में कूद पड़े। पितयोपरते पांडव सर्वान्न सुहृदस्सन् अरक्षतां व्यसनतः पृथिव्यगकदाविदः। मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे हमारे शुभचिंतक रहे, आए वे यहाँ से कहाँ चले गए? सोतवाच कृपया स्नेहोक्लभ्यात् सोतो विरहकरसितः आत्मेयस्वरक्षमाणो नवरत्याहतिपीडितः। दूध को स्वामी ने कहा, कर्णा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। तभी महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। विमृज्य द्रोणीपाणिभ्यां वेष्टव्यात्मानमात्मना अजातशत्रुप्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए राज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। धन्यवाद। नाम वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्यं मुसितोऽस्मि महात्मने। संजय ने कहा, कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। राजन, उन महत्वों द्वारा मैं तो ठगा गया। राजगयाम भगवान नारद तुमयो प्रत्युत्थायाभिवाद्यः सौन्यजोऽभ्यर्च्यमयन् मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो सत्संपन्न देवी
परशुनाथ अपना तुमरा लिए और प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत नाम मेद गतिम वित्रो भवन गदाविद अम्बाद पत्रार्दा गदा जत वैसे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। नहीं, मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपनी समस्त पुत्रों की क्षति के कारण लोग गए करती। कर्णधार बारे भगवान भारत राव भासे भगवान नारदो मुनि सत्तमा। आप इस अपार समुद्र में जहाज कप्तान का दृश्य और आप भी हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष उत्तम सर्वश्रेष्ठ चिंतक नारद कहने लगे, नारदवाद मोगंजन चोराजन ईश्वर वसम जगत लोकाल वाला यस्य में वंदि बलिमीतो युनक्ति दोदानी दैव वियुनक्ति जा। श्री नारद ने कहा, धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव उनके और उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा कर जीव और उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे सबों को पास लाते हैं और तथा उन्हें विलक करते हैं। यदा गावो नदी प्रोक्ता धन्यं वद्दाचदामि वाक्तन्यं नामभिर्वद्धा वंदि बलिमीदत। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नते होकर बंधन में रहता है, उस तरह मनुष्य जाति वैदिक आदेशों से बध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। यदा क्रीडोपस्कारां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितो यातां यदैवेदेच्छया। इस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को ज्यादा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास लाती है और उन्हें विलक भी करती है। यन्मन्यते देवं लोकम् अदेवं मोहनजो भयं सर्वदा रहितो जास्ते अन्यत्र मोहनात्। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्यवान अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ आत्मा का आकर्षणीय संयोग मानो। योग की भावना केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तस्माज्जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञानकृतमात्मनः पदं तनादाग्रपणा वर्तिरस्ते च मां विना।
अरे तुम आत्मा का न जानने के कारण अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि मेरे सारे